ओम शांति। आज 19 अप्रैल 2024। आज की श्रीवाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में है हाहाकार, नई दुनिया में है जय जयकार। प्रश्न है, कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते, साहूकार नहीं ले पाते? उत्तर है, ईश्वरीय नियम है पूरा बैगर बनो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं, परंतु साहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं। इसलिए जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते वह सच्चे योगी बन ही नहीं सकते। उन्हें स्वर्ग में ऊंच पद नहीं मिल सकता। ओम शांति। मीठे मीठे निश्चय बुद्धि बच्चे तो अच्छी रीति जानते हैं। उन्हों को पक्का निश्चय है कि बाप आया है सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने। जो सियाने समझदार बच्चे हैं वह जानते हैं इस तन में बाप आए हुए हैं, जिसका नाम भी है शिव बाबा। क्यों आए हैं? हाहाकार को मिटाकर जय जयकार कराने। मृत्युलोक में कितने झगड़े आदि हैं, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अमरलोक में झगड़े की बात नहीं। यहाँ कितना हंगामा हाहाकार लगा हुआ है। कितनी कोर्ट जज आदि हैं, मारा मारी लगी हुई है। विलायत आदि में भी देखो हाहाकार है। सारी दुनिया में खिटपिट बहुत है। इसको कहा जाता है पुरानी तमोप्रधान दुनिया। किचड़ा ही किचड़ा है, जंगल ही जंगल है। बेहद का बाप ये सब कुछ मिटाने के लिए आए हैं। अभी बच्चों को बहुत सियाना समझदार बनना है। अगर बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बाप के मददगार कैसे बनेंगे? बाबा को तो बहुत मददगार बच्चे चाहिए, सियाने समझो, जिसमें कोई खिटखिट ना हो। ये भी बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया है, अनेक धर्म हैं, तमोप्रधान विशेष वर्ड है। सारी दुनिया पतित है। पतित पुरानी दुनिया में झगड़े ही झगड़े हैं। इन सबको मिटाने जय जयकार कराने भगवान को आना पड़ता है। हर एक जानते हैं इस दुनिया में कितना दुख और अशांति है, इसलिए चाहते हैं विश्व में शांति हो। अब सारे विश्व में शांति कोई मनुष्य कैसे कर सकेंगे? बेहद के बाप को ठिक्कर बिस्तर में लगा दिया है। ये भी खेल है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, अब खड़े हो जाओ, बाप के मददगार बनो। बाप से अपना राज्य भाग्य लेना है, कम बात नहीं है, अथाह सुख है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, ड्रामानुसार तुमको बेहद का बाप पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आया है। भारत में ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। भारत स्वर्ग था। स्वर्ग को ही कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड। त्रेता को भी वंडर ऑफ वर्ल्ड नहीं कहेंगे। ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले पहले आना है। बच्चे चाहते भी हैं हम स्वर्ग में आए, लक्ष्मी व नारायण बने। अभी इस पुरानी दुनिया में बहुत हाहाकार होनी है। रक्त की नदियाँ बहनी हैं। रक्त की नदियों के बाद घी की नदियाँ बहेंगी। पहले विनाश होगा और विनाश के बाद फिर जो है घी दूध की नदियाँ बहेंगी जब सतयुग होगा, क्योंकि मतलब संपन्नता की निशानी है।
उनको कहते हैं क्षीर सागर। यहाँ भी बड़े तालाब बनाते हैं। फिर कोई दिन मुकर्रर होता है जो आकर उसमें दूध डालते हैं। उसमें फिर स्नान करते हैं। शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाते हैं। सतयुग की भी एक महिमा है कि वहाँ घी दूध की नदियाँ हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद तुम विश्व के मालिक बनते हो। इस समय तुम गुलाम हो। किसके गुलाम है? माया के गुलाम है। फिर तुम बादशाह बनते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। अभी हम जय विकारों के गुलाम हैं और फिर सतयुग में सारी प्रकृति सब कुछ हमारे 5 तत्व सब हमारे गुलाम बन जाते हैं। वहाँ कभी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, नदियाँ उछल नहीं खाती क्योंकि 5 तत्व सतो प्रधान हैं। कोई उपद्रव नहीं होता क्योंकि विकार ही नहीं होता। यहाँ देखो कितने उपद्रव हैं। वहाँ पक्के वैष्णव रहते हैं, विकारी वैष्णव नहीं। यहाँ कलयुग के तो विकारी वैष्णव है, लेकिन वहाँ पक्के वैष्णव। यहाँ कोई वेजिटेरियन बना तो उनको वैष्णव कहते हैं, परंतु नहीं, विकार से एक दो को बहुत दुख देते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ये भी गायन है। गांवरे का छोरा श्री कृष्ण तो गांवरे का हो नहीं सकता है। तो गांवरे का छोरा कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा के लिए कहा जाता है कि जो है गांवरे का छोरा, वह तो वैकुंठ का मालिक है। फिर 84 जन्म लेते हैं। फिर ये भी तुम अभी जानते हो कि हमने भक्ति में कितने धक्के खाए, पैसे बर्बाद किए। बाबा पूछते हैं, तुमको इतने पैसे दिए, राज्य भाग्य दिया, सब कहाँ गया? तुमको विश्व का मालिक बनाया, फिर तुमने क्या किया? बाप तो ड्रामा को जानते हैं। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया सो नई दुनिया बनती है। ये चक्र है। जो कुछ पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। बाप कहते हैं अभी थोड़ा समय है, पुरुषार्थ कर भविष्य के लिए जमा करो। पुरानी दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तभी बाबा कहते हैं कि यह जो कुछ इन आँखों से तुम देखते हो वो कुछ भी नहीं रहेगा। साहूकार इस ज्ञान को लेंगे नहीं। बाप है गरीब निवाज। गरीब वहाँ साहूकार बनते हैं। सतयुग में साहूकार वहाँ गरीब बनते हैं। अभी तो पदमपति बहुत हैं, वह आएंगे परंतु गरीब बनेंगे। वह अपने को स्वर्ग में समझते हैं, वह बुद्धि से निकल नहीं सकता। यहाँ तो बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, खाली बेगर बन जाओ। आजकल तो किलोग्राम, किलोमीटर आदि क्या क्या निकाला है। जो राजा गद्दी पर बैठता है वह अपनी भाषा चलाते हैं, विलायत की नकल करते हैं। अपना अकल तो है नहीं, तमो प्रधानता है। अमेरिका आदि में विनाश की सामग्री में देखो कितना धन लगाते हैं। एरोप्लेन से बॉम्ब्स आदि गिराते हैं। आग लगनी है, इस भंभोर को आग लगनी है। बच्चे जानते हैं बाप आते ही हैं विनाश और स्थापना करने। तुम्हारे में भी समझाने वाले सब नंबरवार हैं। सब एक जैसे निश्चय बुद्धि नहीं है। जैसे बाबा ने किया, बाबा को फॉलो करना चाहिए। पुरानी दुनिया में ये पाई पैसे क्या करेंगे? आजकल कागज़ के नोट निकाले हैं, वहाँ तो सिक्के होंगे, मोहरे होंगी ना, सिक्के वो सोने चांदी के सिक्के होंगे। सोने के महल बनते हैं तो सिक्कों का वहाँ क्या मूल्य है? जैसे कि सब कुछ मुफ्त में है। सतो प्रधान धरनी है ना, अभी तो पुरानी हो गई। वह है सतो प्रधान नई दुनिया, बिल्कुल नई जमीन है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो तो शुभी रस आदि पीते हो, परंतु वहाँ झाड़ आदि तो है नहीं।
ना मूल वतन में है। जब तुम वैकुंठ में जाते हो तब वहाँ तुमको सब कुछ मिलता है। बुद्धि से काम लेना चाहिए। सूक्ष्म वतन में झाड़ होंगे नहीं। झाड़ तो धरती पर होते हैं ना, कि आकाश में। भल नाम है ब्रह्म तत्व, परंतु है पोलार। जैसे ये स्टार ठहरे हुए हैं आकाश में, वैसे तुम बहुत छोटी छोटी आत्माएं ठहरी हुई हो। स्टार्स देखने में बड़े आते हैं, ऐसे नहीं कि ब्रह्म तत्व में कोई बड़ी बड़ी आत्माएं होंगी। ये बुद्धि से काम लेना है, विचार सागर मंथन करना है, तो आत्माएं भी ऊपर में ठहरती हैं। छोटी बिंदी है, ये सब बातें तुमको धारण करनी है, तब किसको धारण करा सकेंगे। टीचर जरूर खुद जानते हैं, तब तो औरों को पढ़ाते हैं, नहीं तो टीचर ही काहे का। परंतु यहाँ टीचर्स भी नंबरवार हैं। तुम बच्चे वैकुंठ को भी समझ सकते हो। ऐसे नहीं कि तुमने वैकुंठ नहीं देखा है। बहुत बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वहाँ स्वयंवर कैसे होता है, क्या भाषा है, सब कुछ देखा है। शुरू शुरू में तो बाबा ने वैकुंठ के, स्वर्ग के, सूक्ष्म वतन के, सब जगह के बहुत साक्षात्कार कराए, लेकिन धीरे धीरे साक्षात्कार का पाठ बंद हो गया। पिछाड़ी में भी तुम साक्षात्कार करेंगे, परंतु करेंगे वही जो योग युक्त होंगे। बाकी जिनको अपने मित्र संबंधी धन दौलत याद आते रहेगी, वे क्या देखेंगे। सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे। जिन्हों को बाप देख खुश होंगे। फूलों का ही बगीचा बनता है। बहुत तो 10-15 वर्ष रहकर भी चले जाते हैं। उनको कहेंगे अख के फूल। बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियाँ जो मम्मा बाबा के लिए भी डायरेक्शन ले आती थी, ड्रिल कराती थी, वे आज है नहीं, छोड़कर चले गए। ये बच्चियाँ भी जानती हैं और बाप दादा भी जानते हैं कि माया बड़ी ज़बरदस्त है। ये है माया से गुप्त लड़ाई, गुप्त तूफान। बाबा कहते हैं माया तुमको बहुत हैरान करेगी। ये हार जीत का बना हुआ ड्रामा है। तुम्हारी कोई हथियारों से लड़ाई नहीं है। ये तो भारत का प्राचीन योग नामी ग्रामी है, जिस योग बल से तुम ये बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले ना सके। खेल भी वंडरफुल है। कहानी है, 2 बिल्ले लड़े, मक्खन किसको मिल गया, मक्खन बीच में बंदर ले गया, तो कौन है वो, भारत है। कहा भी जाता है सेकंड में विश्व की बादशाही। बच्चियाँ साक्षात्कार करती हैं, कहती हैं श्री कृष्ण के मुख में माखन है। वास्तव में श्री कृष्ण के मुख में नई दुनिया देखते हैं। योग बल से तुम विश्व की बादशाही रूपी माखन लेते हो। राजाई के लिए कितनी लड़ाई होती है और कितने लड़ाई से ख़त्म होते हैं। इस पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुकता होना है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ रहनी नहीं है। बाप की श्रीमत है बच्चे। हेयर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, वॉक स्पीक नो इविल। सभी कुछ बाबा जो है बंदर है ना, किसके जो है, गांधी के 3 बंदर थे और बाबा के 5 बंदर हैं। उन्होंने बंदरों का एक चित्र बनाया है। आजकल तो मनुष्यों का भी बनाते हैं। आगे चीन की तरफ से हाथी दांत की चीज़ें आती थी। चूड़ियाँ भी कांच की पहनते थे। यहाँ तो जेवर आदि पहनने के लिए भी नाक कान आदि छेदते हैं। सतयुग में जेवर आदि पहनने के लिए नाक कान आदि छेदते हैं। सतयुग में नाक कान छेद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो माया ऐसी है जो सबके नाक कान काट लेती है। तुम बच्चे अब स्वच्छ बनते हो। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। कहाँ, सतयुग में।
कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तो शरीर ही तमो प्रधान तत्वों से बनता है, इसलिए बीमारी आदि होती है। वहाँ ये बातें होती नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा को बहुत खुशी है कि हमको बेहद का बाप बढ़ाकर नर से नारायण अथवा अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। भक्त लोग इन बातों को नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी खुश रहें और इन बातों का सिमरन करते रहें। ऐसे बच्चे बहुत थोड़े हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जो गायन है द्रौपदी का, वह सब प्रैक्टिकल में हो रहा है। द्रौपदी ने क्यों पुकारा, ये मनुष्य नहीं जानते। बाबा ने समझाया है, तुम सब द्रौपदियाँ हो, ऐसे नहीं। फीमेल सदैव फीमेल ही बनती है, 2 बारी फीमेल बन सकती है, ज़्यादा नहीं। माताएं पुकारती हैं, बाबा रक्षा करो। हमको दुशासन विकार के लिए हैरान करते हैं। इसको कहा जाता है वैशाल्य, स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। वैशाल्य है रावण की स्थापना, शिवालय है शिव बाबा की स्थापना। और तुमको नॉलेज भी देते हैं। बाप को नॉलेजफुल भी कहा जाता है। ऐसे नहीं नॉलेजफुल माना सबके दिलों को जानने वाला। बाबा कहते हैं कि मैं जानी जाननहार नहीं हूँ कि सबके दिलों को जानूँ, लेकिन मैं नॉलेजफुल हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। इससे फ़ायदा क्या? बाप कहते हैं, ये सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मेरे बिगर कोई दे ना सके। मैं ही तुमको बैठ पढ़ाता हूँ। ज्ञान सागर एक ही बाप है। वहाँ है भक्ति की प्रारब्ध। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। पढ़ाई से ही राजधानी स्थापन हो रही है। प्रेसिडेंट आदि को देखो, कितने वजीर हैं। एडवाइस देने के लिए वजीर रखते हैं। सतयुग में वजीर रखने की ज़रूरत नहीं। अब बाप तुमको अक्लमंद बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने अक्लमंद थे। बेहद की बादशाही बाप से मिलती है। शिव जयंती बाप की मनाते हैं। जरूर शिव बाबा भारत में आकर विश्व का मालिक बनाकर गए हैं। जरूर शिव बाबा भारत में आकर विश्व का मालिक बनाकर गए हैं। लाखों वर्ष की बात नहीं है, कल की तो बात है। अच्छा, ज़्यादा क्या समझाऊँ? बाप कहते हैं मन मना भव। वास्तव में ये पढ़ाई इशारे की है। अच्छा, मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट है, बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सियाना समझदार बनना है। अंदर कोई खिटपिट ना हो। स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धि बन बाप को फॉलो करना है। पुरानी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धि निकाल पूरा बैगर बनना है। मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है। आज का बाबा का वरदान है, संगठन में रहते सबके स्नेही बनने वाले, संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी भव। संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी भव। कोई कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे बन जाते हैं। डरते हैं कि कहीं फंस ना जाए। इससे तो दूर रहना ठीक है, लेकिन नहीं, 21 जन्म परिवार में रहना है। अगर डर कर किनारा करेंगे तो ये भी कर्म संन्यास के संस्कार हुए। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो।
दूसरा न कोई। बुद्धि का कोई आत्मा का साथ, बुद्धि का कोई आत्मा का साथ, गुण व कोई विशेषता आकर्षित न करे, तब कहेंगे कर्मयोगी पवित्र आत्मा। स्लोगन है, बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। बाबा का कहने का मतलब ये है कि बाबा के कार्य में हमेशा मददगार बनो, बाबा की निंदा कराने वाले नहीं, डिससर्विस नहीं होनी चाहिए, हमेशा सर्विसेबल बन के रहना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।